श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम्। रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्रीराधारमणे जय जय नवलकिशोर। जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु समस्त शुभ कर्मों के फल को प्रदान करने वाले
भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम सभी के समक्ष विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। सभागार में उपस्थित पूज्य गुरुजनों के चरणों में वंदन एवं जिनके सानिध्य में रह करके हम सभी लोग नित्य निरंतर अपने स्वाध्याय में रत रहते हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन। समक्ष उपस्थित सभी भ्राताओं के हृदयस्थ उस परम तत्व परमात्मा को बारंबार प्रणाम। हम सभी लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया था श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतः, जो परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय का मूल कारण है, जिसकी कृपा से इस संसार की उत्पत्ति होती है, जिसके प्रताप से इस संसार का पालन होता है और अंत में वही परमात्मा अपने आप में इस संपूर्ण सृष्टि को लय कर लेता है। उपनिषद कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उसी परमात्मा से सभी प्रकट होते हैं और अंत में उसी में लय हो जाते हैं। जिसके द्वारा यह सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जिसके द्वारा यह विश्व पालित, संचालित और व्यवस्थित होता है, वही परम सत्य स्वरूप परमात्मा है। इसी बात को पूर्व में महात्म्य के प्रथम श्लोक में कहा गया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो परमात्मा इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है, एकमात्र हेतु है, क्योंकि परमात्मा ही संपूर्ण कारणों का कारण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो समस्त कारणों का कारण है, उन्हीं प्रभु का हम ध्यान करते हैं। उसके बाद कहा गया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् अन्वयात् इतरतः। वह परमात्मा जो है अन्वय भाव से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, सब में समाया हुआ है। जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब में व्याप्त है। जो निर्जीव है उसमें भी व्याप्त है परमात्मा। जिसमें जीवन है अथवा जिसमें जीवन नहीं है, परंतु परमात्मा सब में व्याप्त है। क्योंकि कहा गया है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है और कण कण में भगवान है। इसलिए ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मेरे सिवा इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण है ही नहीं। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत में, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस संपूर्ण सृष्टि में मैं ही अन्वय भाव से व्याप्त रहता हूं।
और वह परमात्मा व्यतिरेक भाव से सबसे पृथक भी है, वह सबसे अलग है, क्योंकि इस परमात्मा की तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते। अन्वय भाव से सब में व्याप्त है, परंतु व्यतिरेक भाव से वह सबसे अलग है, असत पदार्थों से अलग है, भिन्न है। वह कोई भी चीज होती है उसका निमित्त उपादान होता है, लेकिन परमात्मा जो है ना, ये स्वयं निमित्त है, स्वयं उपादान है। इसका कोई निमित्त नहीं, कोई उपादान नहीं, या स्वयं में सब कुछ है। इसलिए परमात्मा अन्वय भाव से सब में व्याप्त है और व्यतिरेक भाव सबसे पृथक है। उसके बाद कहा अर्थेषु अभिज्ञः, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, जिस परमात्मा से कुछ भी छिपा ही नहीं है। कोई सोचे कि हम छिपा के काम कर लें तो वह व्यक्ति से छिपा सकता है, लेकिन वह परमात्मा से कभी कुछ नहीं छिपा सकता। जिससे कोई प्राणी छिप ही नहीं सकता। आप सोचे मैं कहीं जाकर के छिप जाऊं तो भले ही आपको कोई न देख पाए, वहां तक सीसीटीवी कैमरा भी नहीं पहुंच पाए, परंतु परमात्मा की दृष्टि ऐसी है कि सृष्टि में जहां किसी की दृष्टि नहीं जाती होगी, वहां भी परमात्मा की दृष्टि जा सकती है। और जिससे कोई छुप भी नहीं सकता है और कुछ छिपा भी नहीं सकता है, इसलिए वह सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सारी भाषाएं आती होंगी, किसी को 1 भाषा, 2 भाषा, 4 भाषा, किसी को 10 भाषा, लेकिन सब भाषाएं किसी को नहीं आती होंगी। लेकिन एक परमात्मा जिसको सारी भाषाएं आती हैं। अंग्रेज भी इंग्लिश में अगर वो प्रार्थना करता है भगवान से, तो भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। कोई तेलुगु में अगर प्रार्थना करता तो भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। कोई किसी भी भाषा में भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी भाषा को समझ जाते हैं। लेकिन हम लोगों में क्या है, 2-4 भाषाएं जान लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 जान लेंगे। लेकिन एक परमात्मा ऐसा है जिसको सारी भाषाएं आती हैं, और जो पशु पक्षी बोल नहीं सकते उनकी भी भाषा को समझने वाला अगर कोई है तो वह परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया, वह सब कुछ जानता है। उपनिषद में कहा गया कविम पुराण मनुषासितारम अड़ो रणीयान समुनस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। गीता में कहा गया कि जो सर्वज्ञ है, अनादि है, सबके नियंता हैं, सबको चलाने वाले हैं परमात्मा। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म को भी जानने वाले कौन है? परमात्मा है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सबका भरण पोषण करने वाला कौन है? परमात्मा है। कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। शेर को भी जितना मांस चाहिए उसको रोज मांस मिल जाता है। जिस पशु पक्षी को जितनी भी खाने की आवश्यकता है उसको मिलता है। जिसको पीने की आवश्यकता होती पानी, उसको भी पानी मिलता है। कोई भी भूखा पेट नहीं सोता है। इसलिए सबके भरण पोषण करने वाले जो हैं वह परमात्मा है। अज्ञान रूपी अंधकार से जो परे हैं, अविद्या से जो परे हैं, उस शुद्ध सच्चिदानंद सत्य स्वरूप परमात्मा को हम स्मरण करते हैं। उपनिषद में कहा गया कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह परमात्मा सर्वदृष्टा है, सब कुछ देखने वाला है, सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है उसको। वह स्वयं में ही ज्ञान स्वरूप है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर वही है, उसके ऊपर कोई नहीं है, सब जगह विद्यमान है, सर्वनियंता है, सबको चलाने वाला वही परमात्मा है।
और स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है। वह जब चाहे तब प्रकट हो जाए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना पैर के भी जो चल सकता है, बिना कान के भी जिसको सुनाई देता है, हाथ नहीं है फिर भी सारे कर्म कर रहा है बैठे बैठे, उसको हाथ की आवश्यकता नहीं होती, वह लेटे लेटे सारे कर्म कर देता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के ही जितने भी 6 रस हैं सबका वह स्वाद चख लेता है, और बिना वाणी के वह वक्ता है। तो परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। उपनिषद में कहा, यद वाचा अनभ्युतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी से बोला नहीं जा सकता, वाणी से जिसको बताया नहीं जा सकता कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, ऐसा संभव नहीं कि आपको वाणी के द्वारा बताया जाए कि परमात्मा ये है, परमात्मा है, तो आप जान पाए, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन वाणी में जो बोलने की शक्ति है, वाणी में जो बोलने की सामर्थ्य है, वह उसी परमात्मा से है। उसको जानने के लिए किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और किसी के सहारे से आप उसको जान भी नहीं सकते। उसको वही जान पाता है जिसको वह जना देता है। सो जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। यमे वैश्वणते तेने लभ्या, जिसका वह वर्ण कर लेता है, जिसको वह जनाना चाहता है, वही उसको जान पाता है। बोले वह भी कितना जान पाता है? जितना वह जनाना चाहता है, जितना वह जना दे उतना ही जान पाता है वो। उसको जानने के बाद भी आज तक कोई दावा नहीं कर पाया कि मैंने उसको पूरा जान लिया, अब मुझे जानना बाकी नहीं रहा। नहीं, भगवान को पूरा कोई जान ही नहीं पाता है। जन्म जन्म बीत जाते हैं लोगों के, लेकिन भगवान को पूरा जानने में समर्थ कोई नहीं हो पाता। कितना जान पाता है? जितना भगवान उसको जनाना चाहते हैं। भगवान ने जितना जना दिया उतना ही जान पाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। उसके बाद परमात्मा को स्वराट कहा गया। स्वयं राजते इति स्वराट। भाई परमात्मा परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, जिसके ऊपर कोई नहीं है, ना राजतंत्र ना प्रजातंत्र, कोई तंत्र जिसके ऊपर नहीं है, वो स्वतंत्र है। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था स ईश्वरः। वह परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। जो आप कर सकते हैं वो भी कर सकता है, जो आप नहीं कर सकते वो भी कर सकता है, और जो हो ही नहीं सकता वो भी परमात्मा चाहे तो वो कर सकता है। इसलिए कहा अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था वह ईश्वर है। सूर्य प्रकाश तो करने में समर्थ है, लेकिन अकर्तुम समर्थ नहीं है वह। सूर्य नारायण चाहें कि हम 10 दिन के लिए उदित नहीं होंगे, 10 दिन के लिए बाहर चले जाएं कहीं, प्रकाश नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसमें सूर्य नारायण समर्थ नहीं है, क्योंकि सूर्य नारायण स्वतंत्र है ही नहीं। सूर्य उस परमात्मा के परतंत्र हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं भागवत में, मद भयादवति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरित मद भयाद। मेरे भय से ही सूर्य में ताप है, मेरे भय से ही सूर्य प्रकाश करता है। अर्थात भगवान सबसे ऊपर है। भगवान चाहे तो जो नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं।
इसलिए आइए उस परमात्मा के चरणों में अपनी वाणी को विराम करते हुए श्री हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो।